नमस्कार दोस्तों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने और पूरा देखें आराम से, आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये राजस्थान पत्रिका का न्यूज़पेपर है। इसमें दिखाया गया है दोस्तों, ये कब का है मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों राजस्थान पत्रिका जयपुर का न्यूज़पेपर है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखो, जयपुर का न्यूज़पेपर है, शनिवार 23 अक्टूबर 2021 की न्यूज़ है, अपडेट है, लैब असिस्टेंट से संबंधित है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो दोस्तों की शिक्षा विभाग में पहले मैंने एक बार बताया था कि 39,000 पदों पर शिक्षा विभाग में वो भर्तियां आ रही हैं, जिसका अभी तक पैटर्न तैयार नहीं हो। दोस्तों ये न्यूज़पेपर में अपडेट है, अभी आई हुई है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसका जो पैटर्न है वो तैयार हो गया है, यानी कि किस पदों पर दोस्तों कौन सी वैकेंसी की कितने पोस्टें हैं वो आएगी, इसका पूरा है वो खाका है वो तैयार हो गया है। और नवंबर में इसकी भर्तियां निकलेगी, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती निकलेगी सब के बारे में बता दूंगा आपको, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों की पिछले 2 साल से ये भर्तियां हैं, उसकी मांग हो रही थी, यानी कि 2 साल में 60,000 शिक्षा विभाग में भर्तियां निकालने की घोषणा हो चुकी है बजट में, लेकिन 31,000 पद में उसमें दोस्तों कौन सी रीट परीक्षा है वो हो गई है। तो पीछे दोस्तों 29,000 पद बचे हैं। इस 29,000 में दोस्तों बेरोजगारों की लगातार मांग हो रही है कि भर्तियां निकालें अब जल्दी से शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग में दोस्तों बैठक हुई और अधिकारियों ने ये निर्णय लिया, इसका पैटर्न बना दिया है। तो कौन सी भर्ती है, उसमें कितने पद हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनकी कौन सी भर्ती में कितने पद हैं। यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर शिक्षक है, उनकी भर्ती है दोस्तों 10,157 पोस्टों पर है। और सेकंड ग्रेड टीचर है, यानी कि जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं उनकी दोस्तों यहाँ पर 10,000 पोस्टों पर भर्तियां हैं, वो जल्दी आने वाली है। फिर देखो यहाँ पर दोस्तों की 6,000 पोस्टों पर फर्स्ट ग्रेड टीचर की भर्ती आ रही है। और 1,000 विशेष शिक्षक, यहाँ पर विशेष शिक्षक है, जैसे कोई विशेष बच्चों को किसी को सुनाई नहीं देता है या किसी को दिखाई नहीं देता, उसके लिए ये शिक्षक है। फिर आता है यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक थर्ड ग्रेड में यहाँ पर 461 पोस्ट हैं, इसका भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसकी भी भर्ती आ रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों 461 पोस्टों पर PTI थर्ड ग्रेड की भर्ती है और 461 पर PTI सेकंड ग्रेड की भर्ती है और 460 पर पुस्तकालय अध्यक्ष है, उसकी जो ग्रेड की भर्ती है वो भी आ रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं आपको विशेष तौर पर बता देता हूँ कि पहले मैंने बताया था कि 1500 समथिंग पोस्टों पर वैकेंसी आने का अनुमान है। तो दोस्तों इसमें स्कूल लैब असिस्टेंट भी था और कॉलेज लैब असिस्टेंट की पोस्टें भी थी, यानी कि सम्मिलित रूप से 1500 पोस्टें हैं वो अभी खाली पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 461 पद ही कैसे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये वैकेंसियाँ हैं वो निकालते हैं तो जो सीटें होती है वो कम ही शो करते हैं, लेकिन बाद में बढ़ा भी देते हैं। बहुत सारी भर्तियों में आपने ऐसा देखा होगा कि भर्तियों में 500 पदों पर वैकेंसी निकाली और लास्ट में जाकर के उसको बढ़ा करके 1000 भी कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी 1500 भी कर देते हैं, बढ़ा भी देते हैं, मांग डिमांड होती है या और सीटें खाली होती है तो बढ़ा भी देते हैं। दोस्तों 1500 पोस्टें अभी खाली पड़ी है लैब असिस्टेंट में, और अभी इसकी 1500 की संख्या भी बढ़ने वाली, इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसकी जो भर्ती हैं इसमें पोस्टों की संख्या भी बढ़ जाएगी। आप इसका टेंशन मत लो, कितनी पदों पर भर्ती आ रही ये आप मत सोचो कि कम पद है, बहुत ही कम पद है, इसका आप टेंशन मत लो बिल्कुल ही। आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी जितनी तैयारी अच्छी होगी, चाहे पद कितने आ जाए, आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए, मेन बात ये है। फिर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वैकेंसी या इसका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी जो भर्ती है वो निकलने वाली है नवंबर के अंदर, यानी कि नवंबर के अंदर, दीपावली के बाद में, यानी कि लगभग 15 तारीख के बाद में, 10 या 15 तारीख के बाद में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो नोटिफिकेशन आने के बाद में दोस्तों जल्द ही सिलेबस भी जारी हो जाता है विस्तार से, और सिलेबस जारी होते ही दोस्तों इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फॉर्म पहले भी स्टार्ट हो सकता है सिलेबस से। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में दोस्तों उसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डेट आ जाती है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम है, यानी कि हम 18 साल कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों नवंबर के अंदर मान लो नोटिफिकेशन आ जाता है, नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है, नवंबर के दोस्तों अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर फॉर्म स्टार्ट होने की तारीख भी दे देते हैं। यदि दोस्तों फॉर्म 1/1/2022 यानी कि 1/1/2022 को छोड़ करके 2/2022 दोस्तों 2/2022 के बाद तक चलता है, यानी कि ये जो तारीख मैंने लिखी है 2/1/2022 के बाद तक फॉर्म यदि भरा जाता है लैब असिस्टेंट का, तो आपकी जो एज है वो 1/1/2023 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। ये एज का बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दे रहा हूँ।
यदि फॉर्म है लैब असिस्टेंट का 2/1/2022 तक भरा जाता है या इससे अधिक डेट तक यानी कि भरा जाता है, तो आपकी उम्र है वो 1/1/2023 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। ये है दोस्तों लैब असिस्टेंट का नियम। अब कब फॉर्म स्टार्ट होते हैं, कब फॉर्म है वो कंप्लीट होते हैं, उसका कोई अनुमान नहीं है। और यदि फॉर्म है वो 1/1/2022 से पहले फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो दोस्तों आपकी उम्र है वो 1/1/2022 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। ये नियम है दोस्तों। आप इस का एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे वो तो नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि उसका तो कोई पहले पता नहीं होता है किसी को। शिक्षा विभाग जब नोटिफिकेशन निकालता है वो एग्जाम डेट लास्ट होती है, यानी कि सॉरी उसका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट होती है, तब तक वो कौन सी डेट है उसका पहले अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए आपको अच्छी से तैयारी करते रहें। आपका सही आप ऐसी टेंशन मत लो कि मेरी जो एज है वो कम है या फिर मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। दोस्तों आप अपनी तैयारी करोगे न तो हर जगह आप सेलेक्ट हो पाओगे। और अभी से जो पहले से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। और इस बार दोस्तों जो लैब असिस्टेंट का पेपर है वो पहला और दूसरा 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में दोस्तों आएगा राजस्थान जीके है, यानी कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। फिर आएगा इसमें राजस्थान करंट अफेयर और साइकोलॉजी आएगा दोस्तों। ये सब्जेक्ट हो गए, ये पहले पेपर हो गए। अब दूसरे पेपर में कौन सा आएगा? जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। ये दोस्तों पैटर्न रहने वाला है बिल्कुल, क्योंकि ये कार्मिक विभाग ने पहले भी आदेश जारी कर दिया था। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन में हैं, आप कंफ्यूजन में मत रहें। जो 2018 का सिलेबस मैंने बताया था, 2018 लैब असिस्टेंट का मैंने जो सिलेबस बताया था दोस्तों, उसके आधार पर आप इसकी तैयारी को अच्छे से अच्छे तैयार कर लें, ताकि फिर दोस्तों विस्तार से जब सिलेबस आ जाएगा फिर उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जो पहले 2018 वाला सिलेबस है वो तो सेम का सेम रहने वाला है, इसमें चेंजिंग होने का चांस बिल्कुल कम है। तो इसलिए आप 2018 का जो सिलेबस है आपके पास में यदि ये सिलेबस नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से लिख सकते हो। और मैंने यूट्यूब पे सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है मेरा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ और मैंने जैसे तैयारी की थी वैसे आपको तैयारी करवा दूंगा। तैयारी दोस्तों मैं करवा रहा हूँ, 30 मिनट ऐप पे क्लासें हैं वो चल रही हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अभी फिजिक्स और राजस्थान जीके का कोर्स है वो चल रहा है। इसमें दोस्तों लाइव क्लास भी होती हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में ऐड होता है उसको एक तो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते तो रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाती हैं। और फिर दोस्तों इसमें हर चैप्टर का आपको टेस्ट भी मिल जाता है। हर चैप्टर कंप्लीट मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद टेस्ट रखता हूँ, फिर उसकी मेरिट भी बनती है। उसके बाद में दोस्तों हर चैप्टर का आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और नोट्स के बाद में दोस्तों हर चैप्टर का आपको फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इससे बाहर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं जो नोट्स भेजता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजता हूँ, उतना आप कर लोगे ना तो फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको देता हूँ, यानी कि लैब असिस्टेंट के लेवल का ही क्वेश्चन आपको दूंगा दोस्तों। और दोस्तों आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर है 8769038624। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरे मोबाइल नंबर है। आप मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी मेरे से कॉन्टैक्ट में रहता है, मेरा एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। कोर्स आप ज्वाइन करो ना करो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी इच्छा है, लेकिन मेन बात ये है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन दोस्तों, सिलेक्शन के लिए दोस्तों एक ही पोस्ट की जरूरत होती है। एक बंदे के लिए एक ही पोस्ट की जरूरत होती है। जो भी मेरे पास में मान लो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आता है, एक ही आशा लेकर आता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए ही पढ़ते हैं और किसी के लिए तो थोड़ी पढ़ते हैं। तो मेन मुद्दा है सिलेक्शन होना चाहिए आपका। तो मैं आपको वही मैटर दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, अलग अलग नंबर लाने पड़ते हैं। तो उसके आधार पर उसको इतना ही बताता हूँ जिससे दोस्तों उसका सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा मैटर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अब क्या होता है, रीट 2000 जो रीट की अभी परीक्षा हुई थी रीट की, तो उसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत ही डीपली पढ़ा हुआ था, बहुत ही डीप, लेकिन क्वेश्चन आए थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे और सिंपल क्वेश्चन वो पढ़ के नहीं गए, इसलिए उसका पेपर है वो बहुत ही खराब हो गया था। आजकल जो दोस्तों जो वैकेंसी आती हैं उसमें क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे ज़्यादा डीपली पढ़ के जाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल वही पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आपको समझना है, देखना है और पढ़ना है।
और आपको क्या चाहिए दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए एक ही सहारा होता है, एक गाइडेंस होता है, वही बहुत है। और दोस्तों मैंने जैसे तैयारी की थी वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप वैसे उसके आधार पे आप चलोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन होने पर आप मिठाई तो ज़रूर खिलाना, ये बात है दोस्तों। तो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसमें आप टेंशन मत लेना कि पोस्टों की संख्या है वो बहुत ही कम, इसमें आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, पोस्टों की संख्या कम है। हो सकता है इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें पोस्टों की संख्या बढ़ा देते हैं, आप घबराना नहीं है, आपको एक पोस्ट ही चाहिए, ऐसे मान के चलना हमारे को एक पोस्ट ही चाहिए। और कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, सभी बच्चे ऐसे मतलब वो सोच रहे होंगे कि हम कमज़ोर हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैथ वाले भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी पढ़ के लैब असिस्टेंट बन गए हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथ वाले की फिजिक्स 80 हो जाती है और अच्छे से वो कवर कर लेता है, मैनेज कर लेता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। और कोई जन्म से होशियार नहीं होता है, सब बाद में पढ़ने के बाद में ही इंटेलिजेंट होते हैं और सब बाद में ही पढ़ने के बाद ही जॉब लगते हैं, यानी कि वो तो आपको ये बताते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। अब दोस्तों सिलेक्शन कैसे होता है मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन उनको होता है दोस्तों कि एक मेन बात है आपने क्या पढ़ा और दोस्तों कैसे पढ़ा, यानी कि पढ़ने का जो तरीका था वो क्या था, ये दो बात हैं दोस्तों। इस बात पर ही दोस्तों आपका निर्णय हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेन तो बात है क्या पढ़ा, आप जो पढ़ोगे वही वापस पढ़ोगे, रिवीजन उन्हीं का ही करोगे। और कैसे पढ़ा, एक पढ़ने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है कि आपने कैसे पढ़ा। ये दो बातें दोस्तों, आपको सिलेक्शन का तरीका है वो क्या होना चाहिए और जो पढ़ाई का जो तरीका है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये सही आपको ढंग से गाइडेंस मिल जाता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और जो मैटर मैं बताता जाता हूँ वैसे आप पढ़ते रहो। मेन उद्देश्य है सिलेक्शन। मिठाई तो ज़रूर आप खिलाना, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है सुन रहा है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपने ये वीडियो सुना है तो बहुत बहुत थैंक यू। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये शेयर करें ताकि वो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम कम है।